शांत। कौन सी बोली? शांत रहा करो, ठीक है। चलो हम लोग साइंस समझते हैं, ठीक है। कौन सा लेसन है? तीसरा है ना वो, पौधों एवं प्राणियों में परिवहन, ठीक है। हाँ, पौधों एवं क्या चीज़? प्राणियों में परिवहन। पौधों एवं प्राणियों में परिवहन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहाँ तक समझे थे? रक्त, ब्लड समझना है, ठीक है। ब्लड से पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ था, है ना, वो सब समझ लिए थे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेस मेकर, ये सब समझ गए थे, ठीक है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, ये हो गया था ना। बताओ ब्लड प्रेशर टोटल कितना होता है? 120/80। बीपी को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या? दिस इज माइक। बोलो किसका? स्फिग्मोमैनोमीटर। और रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। और हृदय की आवाज़ को सुनने के लिए, यानी धड़कन की आवाज़ को, स्टेथोस्कोप। हृदय की आवाज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लब डब। नीचे गया तो डब डब, सही ना। पानी कुछ भी गिरता डब से, नीचे गया तो डब, ऊपर समझ में आ रहा? तो ऊपर का है बकत की तरह देख रही है, डब और लब, यहाँ तक ठीक है। बताओ हृदय में जो होता है कौन सा चेम्बर या तो कोष्ठक पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का मतलब काम करेगा, पंप करने का काम? बायां निलय। बायां निलय की दीवार क्या होता है? मोटा होता है, ठीक है। और इसकी जांच के लिए हम लोग एक जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब शरीर के ऊपर जो होता है 12 तरह का लीड छोटा छोटा लगाया जाता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप एक ग्राफ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर वो पूरा ऐसे इस तरह से चलते रहता है, ऐसे 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 इस तरह से ग्राफ की तरह बनेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे ऐसे ऐसे इस तरह से। और ये ऊपर बता रहा है, एक नीचे बता रहा है, ठीक है। मतलब एक जाने का और एक आने वाला, 120 और 80। अगर ये पूरा पूरा सीधा सीधा पैरेलल हो गया, ठीक है, तो वो गया हाँ हेमराज के पास, ठीक है। अब देखो इसमें उसके बाद हम लोग के मतलब कि ब्लड पढ़ना है, ठीक है। बीपी वगैरह हो गया था ना। सिस्टोलिक मतलब क्या चीज़? सिकुड़ना या फैलना? सिकुड़ना। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना, मतलब कि वो पूरे ब्लड, पूरे शरीर में ब्लड क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है। और डायस्टोलिक मतलब आ रहा है। डायस्टोलिक मतलब 80 और सिस्टोलिक मतलब 120। मतलब बीपी अगर बोल सकते तो ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला अगर कर सकते तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, मतलब कि संकुचन बटा शिथिलन, यहाँ तक ठीक है। अगर ये बीपी का मात्रा यानी 120/80 तो सिंपल ही है, 120 से ऊपर हो जाए तो वो ज़्यादा हो गया, मतलब इसको हाइपर टेंशन ज़्यादा, और अगर कम गया तो हाइपोटेंशन मतलब कम, यहाँ तक ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है नमक वगैरह कम करने के लिए, और अगर कम गया तो उसको ज़्यादा खाने का। ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं कि पूरा बकोट बकोट के वही खाए, नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा मतलब मात्रा उसका रखे। हाँ, जो नमक चीनी ऐसे घोल करके हाँ देता है, ठीक है, इस तरह से लेने के लिए कहता है। और देखो उसी में फिर बताए थे, बताओ मांसपेशियों मतलब हृदय की मांसपेशियों वगैरह को रक्त देने का काम कौन सी नसें करती है? कोरोनरी साइनस। कभी कभी तैलीय पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो वो चिपक जाता है, ठीक है, कोरोनरी साइनस में, जिसको हम लोग रक्त का बहाव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कम मिलेगा तो इसको हम लोग हार्ट अटैक का भी कौन बन सकता है? कारण बन सकता है। अब इसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च वगैरह होता है, ठीक है। अब ज़्यादा मान लीजिए हृदय वगैरह सही से काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, ख़राब हो गया, सही से पंप करने का काम नहीं कर रहा, ठीक है, हृदय सही से धड़क नहीं पा रहा, तो इसके लिए पेस मेकर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जो कि हृदय की धड़कन को कौन सी करता है? बनाए रखता है, ठीक है। वो क्या है ना कि एक प्रकार का विद्युत मतलब तरंग छोड़ता है, करंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सब लगाने से भी काम नहीं किया, ठीक है, तो फिर हृदय को बदलना पड़ेगा, मतलब चेंज, ठीक है, यानी हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, मतलब कि दूसरे व्यक्ति का हृदय दूसरे व्यक्ति में लगाना, हृदय ट्रांसप्लांट मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, हाँ लगता है, चेंज हो जाता है,
हो जाता है चेंज, लेकिन काफ़ी पैसा लगता है, होता है। सबसे पहले करने का काम किया था कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड व्यक्ति मतलब नाम है, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड सबसे पहले वही किए थे हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब दूसरे व्यक्ति का दूसरे में, ठीक है। और भारत में भी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे, एम्स हॉस्पिटल यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से वेणुगोपाल करके एक ठो नाम है, वेणुगोपाल ऐसे करके, ठीक है, वो किए थे। मतलब कि सबसे पहले अगर विश्व की बात करो तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, हृदय ट्रांसप्लांट मतलब चेंज करने का काम किया, ठीक है। और भारत में अगर करो तो वेणुगोपाल ऐसे करके, ठीक है, यानी हृदय ट्रांसप्लांट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन? ब्लड। मेन टॉपिक कौन सी? ब्लड ना, वो सब खत्म हो गया था, ठीक है। ब्लड हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लड मतलब क्या चीज़? रक्त। रक्त यानी खून, ठीक है। ब्लड को हम लोग रक्त भी बोल सकते, या तो खून भी बोल सकते, या तो लहू भी बोल सकते, या तो रुधिर भी बोल सकते। बहुत सारा नाम है इसका, है कि नहीं? कितना सारा नाम है ये, उतना सारा नाम से याद रखने से मतलब नहीं। रक्त याद रखो, ब्लड रखो, ठीक है। ये सब जो है ना, लहू वगैरह, ये उर्दू वर्ड है। क्या चीज़? उर्दू वर्ड है। जितना भी गाना सॉन्ग वगैरह बजता है ना, तो उसमें देखती हो मतलब कि हाँ, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं ऐसे कर करके होता है ना। तो जो भी गाना वगैरह जो होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में उर्दू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो सूट कर जाता है, ठीक है। गाना नहीं चल रहा है, साइंस चल रहा है। या देखो ये कौन सा हो गया? लहू वगैरह, सब इसका एक अलग अलग नाम हो गया। रक्त पढ़ना है, ठीक है। मानव में जो रक्त होता है वो एक प्रकार का मतलब कि पूरे शरीर में क्या है? फैला हुआ है। ये क्या करता है ना कि हार्मोन वगैरह को, हार्मोन समझ रही हो ना, हार्मोन हो गया। हार्मोन मतलब जैसे इंसुलिन नामक क्या है? हार्मोन ही है, ठीक है। और भी बहुत सारा हार्मोन आएगा, मेलाटोनिन नामक हार्मोन, ये नींद के लिए उत्तरदायी होता है। हार्मोन वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो, ठीक है। हार्मोन को लाने ले जाने का काम करेगा, गैस को लाने ले जाने का काम करेगा कौन? अरे रक्त, खून, ठीक है। कौन लाने ले जाने का काम करेगा? रक्त। परिवहन यही तो करने का काम कर रहा है, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन यही करेगा। देखती हो कोई अगर दवाई वगैरह अगर डॉक्टर को देना रहता है तो मतलब तुरंत मतलब उसको ठीक करना रहता है तो मांस में ना दे करके बल्कि नस में देता है, वेन, सिरा में देता है, धमनी में नहीं, सिरा में। धमनी तो अंदर रहेगा, सिरा में जो ऊपरे से दिखाई दे देता है उसमें लगा देता है, ताकि ये तुरंत परिवहित सगरो तुरंत कर देगा, पूरे शरीर में फैला देगा। देखती हो कोई मान लीजिए व्यक्ति वगैरह मतलब गर्मी में बेहोश हो जाए, एनर्जी वगैरह कम बना, बेहोश हो गया, ठीक है, तो उसको तुरंत ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है, ग्लूकोज पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको तुरंत कौन सी करता है? स्लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, चढ़ा देता है कि नहीं? तुरंत एनर्जी वगैरह आ जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब रक्त के माध्यम से ना पूरे शरीर में कौन सी कर दिया जाता है? परिवहन कर दिया जाता है। किसी भी हार्मोन हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, गैस हो गया, ये सब का कौन सी होते रहता है? परिवहन होते रहता है। अब ये ब्लड है क्या चीज़? ठीक है, ये क्या है ना कि मतलब पूरे शरीर को कौन सी करता है? जोड़ने का काम करेगा एक प्रकार से, मतलब पूरे शरीर में फैला हुआ है। जैसे हड्डी क्या कर रहा है? पूरे शरीर को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? सर से लेकर के पाँव तक पूरे जोड़ने का काम कर दे रहा है कि नहीं कर? उसी प्रकार ब्लड भी जो होता है पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है मतलब कि एक प्रकार का ना संयोजी कहने का मतलब बोल सकते हो। क्या चीज? संयोजक, मतलब जोड़ने का ये कौन सी कर रहा है? काम कर रहा है। और ये है क्या चीज? उत्तक, यानी और ये तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग बोल सकते क्या चीज? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछेगा कि रक्त है क्या? तरल संयोजी उत्तक। क्यों? क्योंकि ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम कर दे रहा है, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। अब ये बना किसका हुआ रहता है? ठीक है। अच्छा, तरल रक्त की अगर बात करो, ठीक है, रक्त की अगर बात करो तो यहाँ पे इसका पीएच अगर मान कितना होता है? 7 पॉइंट कितना होता है? 4। अगर 7 पॉइंट, जैसे एक होता है पीएच मान, ठीक है, पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन केमिस्ट्री का टॉपिक है। किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक। अम्ल, क्षार, लवण, उसमें पढ़ना है हल्का से। यहाँ समझो, पीएच स्केल होता है जिसका खोज जो किया था कौन? सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था, ठीक है। वो पीएच स्केल क्या है कि 0 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ रहता है। 0 से कहाँ तक? 14 तक। और बीचवा में 7 रहता है। कितना? 7 रहता है। इधर कितना रहेगा? कितना रहेगा? लो डंडा पहले इन्हें बोलती है। कितना? 0। इधर 14। यहाँ पे देखो, ये 0, सॉरी यहाँ 7, 0 और इधर 14। अब बताओ 7 से अगर कमेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रहेगा, इधर 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अगर इधर आ रहा है तो ये किसको बताएगा? अम्ल को। और उधर जाएगा तो क्षार। बस सीधा सीधा ये समझो, ठीक है। यानी 7 से नीचे अम्ल, 7 से ऊपर
बीच वाला क्या हो गया? उदासीन। उदासीन, उदासीन, न्यूट्रल, पानी वगैरह, ठीक है। पानी होता है कैसा? उदासीन, न टेस्टहीन, टेस्टलेस होता है, स्वादहीन, स्वादहीन, ठीक है। उसी प्रकार अच्छा, इसको हम लोग जांच कैसे सकते हैं कि कौन क्षार है कौन अम्ल है? तो इसकी जांच के लिए आता है एक लिटमस पत्र। लिटमस पत्र सब केमिस्ट्री में हल्का सा यहाँ पे समझ रहे हैं, हल्का सा थोड़ा सा के लिए लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र क्या होता है ना, अगर लाल मतलब लाल में अगर मतलब ये अम्ल में अगर डाला जाए, अगर अम्ल में हम डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर हम क्षार में डालें तो ये नीला रंग का हो जाता है, जिससे पता कर सकते हैं कि कौन सा क्या चीज़ है, क्षार है या अम्ल, ठीक है। और ये जो होता है लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन। पादप जगत में हम लोग पढ़े थे, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है कौन? लिटमस पत्र। यहाँ तक ठीक है। चलो बाकी केमिस्ट्री में इसका बारे में जानकारी होगा। ये पीएच स्केल की खोज कौन करा था? सोरेनसन। पीएच स्केल में कितना कितना तो लिखा रहेगा? 0 से 14, 7 पूरा पूरा उदासीन, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार। अब बताओ, इसको जब ब्लड को चेक किया गया ना तो ये कैसा मिला? 7.4। 7.4 मतलब कि ये क्षार है। क्या चीज? क्षार। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? क्षार। क्षार ये हो जाएगा। अब ब्लड जो होता है वो बनता कहाँ पे? तो मांसपेशी जो होता है, ठीक है, मतलब जो मनुष्य में हड्डी वगैरह जो पाया जाता है, या तो जीव जंतु में जो भी हड्डी वगैरह पाया जाता है, जानवर हो गया, हम लोग आ गए, किसी में भी, ठीक है, उसमें जो हड्डी वगैरह होता है उसके बीच में देखोगी, ठीक है, तो मतलब लाल की तरह चिकन वगैरह देखियो, खाइयो, ठीक है, उसमें देखोगी कोई कोई मतलब कि ऊपर वाला जो हड्डी वगैरह रहता है कभी कभी टूटेगा बीच से, ठीक है, इस तरह से टूटा तो उसके बीच में देखोगी जाली जाली नुमा संरचना रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, ये पे ऐसे इस तरह से जो भी है, ठीक है। अब यहाँ के बीच में बीच वाले भाग में ना ऐसे जाली नुमा संरचना रहेगा, बीच में हड्डी का जब टूटेगा बीच से उसके बीच में रहता है, लाल लाल की तरह दिखेगा। नहीं देखियो? तू लोग नहीं देखियो? खा जाता कौन गोला से है तू लोग? यहाँ देखो, जिसे देखती हो कोई कोई व्यक्ति होता है ना मांस वगैरह खाता है, ठीक है, तो मांस खाते खाते हड्डी के ऊपर मतलब जो हड्डी बोल सकती हो उसके ऊपर एक एकदम नॉर्मल सॉफ्ट रहेगा, उसको तो खा गया, हल्का सा हार्ड की तरह था, वो तो कार्टिलोज हो गया, उपास्थि हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रहता है हार्ड, जिसको हम लोग कुत्ता वगैरह को दे देते हैं खाने के बाद, नहीं दे देते हैं, और एकदम पूरा एकदम मस्ती से वो एकदम लगेगा जैसे कुछ कुरकुरे खा रहा है, एकदम कटर कटर करके खाते जाएगा। अब बीच से जब ये अगर कहीं कहीं कोई मतलब बीच से अगर टूटा है इसको, ठीक है, तो बीच में देखोगे लाल लाल की तरह दिखेगा, तो ब्लड नहीं रहता। हाँ, वो ब्लड नहीं रहता है, वो अस्थि मज्जा रहता है। क्या चीज? अस्थि मज्जा। इसको इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ठीक है। बोन मैरो, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और यही अस्थि मज्जा जो होता है ना ब्लड निर्माण में कौन सी करता है? मदद करता है, यही बनाने का काम करता है। जो हड्डी में बीच में जो गैप पाया गया ना उसके बीच में जो उसके बीच वाले भाग को क्या बोले? अस्थि मज्जा। और यही जो होता है बनाने का काम करेगा कौन सी? खून को, ठीक है, यानी बोन, यानी ये रक्त का निर्माण कौन करेगा? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोलो तो क्या चीज? बोन मैरो, बोन मैरो। लेकिन ठीक है, हम वयस्क जब मनुष्य में कितना हड्डी टोटल? 206, लेकिन छोटा बच्चा उसमें 306 या 300 भी बोल सकती हो, ठीक है। उसमें जो होता है मतलब हड्डी जो होता है उसमें पूर्ण रूप से विकसित वगैरह होता नहीं है, मतलब नॉर्मल रहता है। क्या चीज रहेगा? नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो उसमें तो हो नहीं पाएगा बढ़िया से, ये भी विकसित नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे देखो, सपोज करो ये अस्थि वगैरह एकदम बहुत कम रहता है, ठीक है, लेकिन जब मतलब गर्भ में रहे बच्चा, गर्भ, ठीक है, मतलब माँ की पेट में ही रहे, ठीक है, ऐसे, तो उसमें जो होता है कि बोन वगैरह जो हड्डी जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो उसमें ब्लड कैसे बनेगा? एक तो यही विकसित नहीं हो रहेगा, ठीक है, तो मतलब बन पाएगा नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है? खून बनेगा कहाँ पे? लीवर का जो एक मेसोडर्म भाग होता है, ठीक है, जहाँ पे बनेगा। यानी जब भ्रूण अवस्था में रहा, कौन अवस्था में? भ्रूण अवस्था में, तब रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा? मेसोडर्म में। मेसोडर्म, ये क्वेश्चन पूछता है दो, यहाँ से ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे? मेसोडर्म। और अगर सिंपली पूछेगा कि रक्त का निर्माण कौन करता है, तो अस्थि मज्जा। सिंपल बोल दिया तो अस्थि मज्जा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगाएगा तब बोलना है कौन सी? मेसोडर्म। और ऐसे अस्थि मज्जा, ठीक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक, ठीक है, और इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7.4।
और ये जो होता है कैसा, क्षारीय होता है, क्षारीय होगा। और इसका निर्माण अस्थिमज्जा और भ्रूण अवस्था में रहा तो मेसोडर्म, मेसोडर्म में। अब ये जो होता है ब्लड वगैरह, ठीक है, क्या अभी हम बताएं कहाँ रहता है, लीवर, कहाँ पे रहेगा मेसोडर्म, लीवर, लीवर का एक भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेसोडर्म। कॉपियाँ खोजेगी, यहाँ देखो मेसोडर्म। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये जो ब्लड जो होता है ना, मतलब पूरे शरीर के वजन का, पूरे शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। कितना, 7%। मान स्वस्थ मनुष्य में मतलब कोई भी वजन है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका वजन करो और उसका 7% निकाल दो, वो क्या होगा, रक्त का मतलब उतना उसके शरीर में रक्त है। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में जो होता है ब्लड जो होता है उसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य लगभग 80 kg के आसपास, कितना, 80 kg के आसपास। अब इसका हम लोग 7% निकालते हैं, तो 80 का 7% मतलब 80 गुना 7/100 होगा। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ये 4 बार में, ये 5 बार में, 7 चौको, सॉरी काट दिए, गलती का, सही काटे, हाँ ठीक है। 7 चौका कितना हो जाएगा, 28, नहीं तो ऐसे काटो आसान रहेगा, फिर गुना करना पड़ जाएगा हम लोग को। 80 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा, 100 ना, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 8 से कितना 56 अब बटा 10 यानी 5.6, यानी मोटा मोटी इसको 5.5 समझो, 5.5। यानी मनुष्य में जो होता है रक्त कितना होता है, 5.5, 5 से 5.5, 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। पुरुष, हाँ वेट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा रहेगा, हाँ तो उसमें क्या होता है, शरीर का उसमें और भी कम मात्रा रहता है फूलने का, कई कारण रहता है, फैट जमा हो गया, बसा, चर्बी बोल सकते हैं, तो ब्लड थोड़ी है। अरे 100 तुम तो 100 देखियो, उससे भी ज़्यादा रहता है, यहाँ पे देखो, तो वो बीमारी हो गया ना। 40 kg छोटा सोचा, शुद्ध कितना होगा, मतलब जो बोल सकते हो वयस्क मनुष्य है ना, हेल्दी जिसको बोल सकते हो, 80, 85, 70, 75 ऐसे करके, ठीक है। लगभग कितना होगा, 5.5 से 5, ठीक है। मेल में कितना, 5.5, ये मेल के लिए, ठीक है, और ये फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। फीमेल में जो होता है कितना, लगभग आधा लीटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्या चीज़, ब्लड। अब बताओ मेल में 5.5 लीटर है और इसमें कितना है, 5 लीटर, तो बताओ ये जब 5.5 है तो इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह भी होगा, क्या चीज़ ज़्यादा होगा, और इसमें थोड़ा सा कम होगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को लाना ले जाना, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को लाना ले जाना है, ठीक है, तो बताओ इसमें तो कम लाएगा और ले जाएगा, इसमें ज़्यादा, तो इसमें जब ज़्यादा ले जाएगा कोशिकाओं के पास तो एनर्जी भी थोड़ा बढ़िया से ठीक ठाक बनेगा, और इसमें कौन सी बनेगा, कम बनेगा। इसलिए देखती हो इसमें थकावट ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, अरे हाँ बेहोश वगैरह, और इसमें कम होता है। यहाँ तक ठीक है। यानी बताओ सीधा सीधा ये चीज़ हो गया कि ब्लड जो होता है एक प्रकार का क्या हो गया, तरल संयोजी उत्तक, पीएच मान 7.4, इसका प्रकृति क्षारीय, निर्माण होगा अस्थिमज्जा में, और भ्रूण अवस्था में रहा तो मेसोडर्म में, और इसकी मात्रा की बात करो तो 5.5 से 5, फीमेल में हो गया 5 और मेल में हो गया क्या चीज़, 5.5, आधा लीटर ज़्यादा, आधा लीटर ज़्यादा हो गया ना, इसको मिटाए। चलो अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा ये रक्त का रंग जो होता है, कलर कैसा होता है, लाल रंग का, कैसा होता है, लाल। इसका कलर हो गया क्या चीज़, लाल, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन वगैरह बोल सकते हो वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, उसके बाद ये सब तो पूरा ब्लड हो गया, ब्लड के बारे में, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, अब ये ब्लड जो होता है ना, मतलब ये अकेले ब्लड में भी कुछ कुछ मिला के ये बना रहता है, ठीक है। मतलब ये अकेले ब्लड कई 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और क्या चीज़, रुधिराणु, ठीक है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो समझो, देखो अब ये ब्लड जो हो गया क्या चीज, ब्लड, ये कितना चीजों से मिलकर बना रहेगा, 2 चीजों से, यहाँ तक ठीक है। ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक, इसका निर्माण होगा अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा समझ रही हो ना, अस्थिमज्जा बोन, हड्डी, बीच टूटता है, बीच में लाल लाल खोखला की तरह दिखेगा, ठीक है। कोई कोई तो एकदम पूरा कुआंच के खा जाता है, वो एकदम धर के नीचे से कुकुर कर जाता है, अरे तनी तो छोड़ दो हमको ला थोड़ा सा, माँ तो खाई गया और उसको भी खा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब उसमें निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, लेकिन भ्रूण अवस्था में रहा तो मेसोडर्म। मेसोडर्म किसका एक भाग है, पीएच मान, कलर किसके कारण, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त, 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर, यहाँ तक ठीक है।
सही है ना यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना रहेगा, यहाँ तक ठीक है। एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। रुधिराणु, रुधिराणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पल्स, ठीक है। और इसको प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं। प्लाज्मा ये मत समझ जाना, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, गरम, नहीं तो खून एकदम गरम रहेगा उस अवस्था में नहीं रहता है। प्लाज्मा नाम यहाँ पे है, पदार्थ की चौथी अवस्था नहीं, यहाँ पे नाम बोला है। क्या चीज? प्लाज्मा। आप सुनो, जैसे देखती हो हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है, एक पानी भी मिला दिए, ठीक है, सिंपली अगर बनाना चाहे तो, और कौन सी मिला दिए? चीनी मिला दिए, नींबू मिला रही है। यहाँ पे देखो, मतलब पानी में चीनी नींबू मिला देंगे, बन गया शरबत। मेन हम बोल रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। इसके अलावे और कुछ कुछ अपन तुमको डालना है तो डालते रहो, यहाँ तक ठीक है। देखो लहसुन डालता है उसमें, उतना देर घुसाए तो 5 मिनट तक असर रहा है। अब एक ही बार एकदम, यहाँ देखो ऐसा पीटो ना, ये जो अगला दांत है ना, 2 को साफ, तो बोलेगा तो दिखेगा, अपने चुप हो जाएगा। देखो यहाँ पे पानी और इसको कौन सी काट दिए? चीनी को डाल दिए। अब तुम यहाँ सुनो, ये जो लिक्विड पार्ट से है यहाँ पे, ठीक है, मतलब लिक्विड सी है ना, द्रव के रूप में, लेकिन इसमें हम लोग डाले क्या क्या है? यहाँ पानी, ये द्रव, और ये ठोस, ठोस रहेगा ना। तो ये जो बना हुआ है देख रही हो, एक लिक्विड पार्ट्स मतलब द्रव के रूप में, और एक ठोस के रूप में, यहाँ ठोस का कण है और एक द्रव के रूप में। उसी प्रकार ये रक्त जो है ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। ये जो होता है ना लिक्विड, द्रव के रूप में होता है। कैसा होता है? द्रव। और ये होता है ठोस, ठोस कण के रूप में रहता है, यहाँ तक ठीक है। ये द्रव, सुनो ना पहले, ये क्या है? ठोस, और ये क्या है? द्रव। इन दोनों को मिला दिए तो ये भी तो लिक्विड फॉर्म में ही चला आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? उसी पर रक्त भी जो है ना वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक द्रव और एक ठोस। यार ठोस वाले भाग को रुधिराणु बोल दिए और द्रव वाले भाग को प्लाज्मा बोल दिए। प्लाज्मा जो हो गया वो पानी की तरह रहेगा, चिपचिपाहट की तरह, द्रव की तरह रहता है, और वो कैसा रहेगा? ठोस रहता है। यहाँ तक ठीक है। और मिला दो ना, दोनों को नहीं लिक्विड फॉर्म पे बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी 2 तरह से बना हुआ है। अरे जैसे चाय वगैरह बनाओ, शरबत बनाओ, ये सब देखती हो, दूध हो गया द्रव, चीनी हो गया ठोस, दोनों को मिक्स कर, क्या देख रही हो ऊपर? छिपकली। यहाँ देखो, अब ये प्लाज्मा, सुनो अब इसके बारे में समझो, प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा कौन सी अवस्था में रहेगा? द्रव। क्या चीज? लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना। और प्लाज्मा जो होता है ना, जैसे ये पूरा अगर ब्लड है तो इसको हम लोग अगर 100% मानते हैं तो 100 का ये 60% यही हो जाता है। कौन? द्रव अवस्था में प्लाज्मा, यहाँ तक ठीक है। और ये कौन सी रहेगा? कम मात्रा में, यानी 40% रहता है, यहाँ तक ठीक है। कम मात्रा में रहा कौन? रुधिराणु। और ज्यादा मात्रा में रहा कौन? प्लाज्मा। लिक्विड फॉर्म में, तभी तो ये द्रव के रूप में रहेगा, नहीं तो यही कम हो जाएगा, वही ज्यादा हो जाएगा, फिर एकदम गाढ़ा की तरह हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? ये ज्यादा और वो कम। 60% कौन होता है? प्लाज्मा। और ये 40%। और इसमें पाया क्या क्या जाता है? इसमें जो देखेंगे, ठीक है, तो इसमें ये जो प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मात्रा में फिर जो लिक्विड फॉर्म में ना, तो इसमें 90% इसका 90% क्या पाया जाएगा? जल, ठीक है। और बाकी जो 10% बचा है इसमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है। क्या चीज़? प्रोटीन। प्रोटीन के रूप में क्या क्या पाया जाएगा? ठीक है, 10% में क्या चीज़ पाया जाएगा? प्रोटीन। 2 तरह का प्रोटीन, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन। अब ये क्या, ये बहुत जरूरी है ये दोनों का रहना। ये क्या करता है ना, ब्लड को जमाने का काम करेगा, क्लॉट, ब्लड को थक्का होने का काम करता है। कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये ब्लड को थक्का करने में क्या चीज़ करेगा? हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कहीं कट गया, क्या हो गया? कहीं कट गया, और कटने के बाद क्या करता है देखती हो, थोड़ा सा पकड़ ले रहा हूँ उंगली से, और पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे जम जाता है, उंगलियों चिपक जाता है कभी थोड़ा देर के लिए ना, चिपचिपाहट की तरह होता है ना, ये कौन हो जाता है? चिपक जाता है। और ये मतलब थोड़ा देर के बाद ये ब्लड निकलना कौन हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये दोनों मदद करता है, यहाँ तक ठीक है, ब्लड को कौन सी करने में? जमने में। और ये कितना पाया जाएगा? 10% प्रोटीन। और इसके साथ साथ और इसमें पाया जाता है क्या चीज़? एंटीबॉडी।
जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसको बोलते हैं, रोगों से क्या चीज़ करेगा, ये लड़ने का कौन सी करता है, काम करता है, फाइट करेगा रोग से। कोई भी शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर गया, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक है, ठीक है, उससे ये कौन सी करेगा, लड़ने का काम करेगा। कौन, एंटीबॉडी, ठीक है। बताओ प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का कितना भाग, कितना परसेंट, 60%। प्लाज्मा के अंदर यानी प्लाज्मा का 90% भाग कौन सी रहेगा, जल। और 10% वाले भाग में प्रोटीन के रूप में दो गो, कौन कौन, प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन, और उसके साथ साथ एंटीबॉडी। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कौन सी करेगा, ब्लड को थक्का करेगा। अब देखते हो कहीं कट जाता है, गिर उड़ जाता है कहीं भी, है ना, चिकन वगैरह या तो बकरी वगैरह कहीं भी कुछ भी देखते हो तो वहाँ पे ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, थक्का की तरह हो जाता है, यही जमाने का काम करेगा। बाकी और आगे हम समझेंगे कि ये जमता कैसे, जमने का भी प्रोसेस होता है। ब्लड को जमने के प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या चीज़, कैस्केडिंग प्रोसेस, आगे समझना है। यहाँ पे देखो, अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, रोगों से कौन सी करने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। यहाँ तक ठीक है, ये तीनों सही है ना। अब देखो अगर ये नहीं रहेगा तो जमने में दिक्कत हो जाएगा, कट गया तो निकलता ही रहेगा, जमेगा नहीं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, देखते हो जैसे मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ गया, उसमें लिखता है कि ब्लड जांच करे, ऐसे लिखता है कि नहीं लिखता, ब्लड को क्या करे, जांच करे, तो उससे रोगों का भी पता लगा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ब्लड को पहले पूरा निकाला जाता है नीडल से, सिरिंज जिसको बोलते हैं, पूरा निकालेगा, पूरा निकालेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक नीडल निकाल लेता है भर के, इसमें एक निकाल लिया, ठीक है, जो भी है मतलब 10 ml 5 ml जो भी है कुछ निकाल लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब उसमें निकालने के बाद क्या करता है ना, उसको क्या करता है, एक घूमने वाला मशीन होता है घुमाने के लिए। जैसे एक झूला तू लोग देखी होगी, घोड़ा वाला बैठता है चारों तरफ नचा देता है, उसी प्रकार नचने मतलब घुमाने वाला एक ठो मशीन होता है, ठीक है, जिसमें अपकेंद्रण विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, अपकेंद्रण विधि, वो चारों तरफ घूमता है, उसमें ब्लड को ऐसे डाल दिया, और उसको जब चारों तरफ घुमाता है ना तो उसमें जो भी प्लाज्मा वगैरह लिक्विड पार्ट और ठोस पार्ट दोनों कौन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो गया। एक तरफ प्लाज्मा अलग हो गया, एक तरफ ठोस। जैसे ये मतलब परखनली रहता है, ब्लड को निकाल करके, और इस परखनली में ब्लड को कौन सी कर दिया, भर दिया, और इसको एक यंत्र के सहायता से ना ऐसे करके, ये मान लीजिए इसमें दो व्यक्ति की चेक कराने, दोनों का ब्लड अलग अलग रख लिया, ठीक है, और इसको एक ऐसे उपकरण रहता है यहाँ पे ऐसे घूमने वाला ये, और इसको यहाँ से चालू किया, ठीक है, तो ये चारों तरफ ऐसे तेजी से घूमने लगता है, तो ये तो ऐसे पूरा जाएगा, इधर हो जाएगा, कौन सी कैसे गिर जाएगा, बाल्टी में पानी रखो और हाथ में दोनों से पकड़ो, ऐसे मतलब पानी को उठाओ बाल्टी में और ऐसे ऐसे चारों तरफ नाच जाओ, ठीक है, तो गिरेगा नहीं, पानी ऐसे घूमने लगेगा, गिरता है बाहर, गिरेगा नहीं गिरता है, गिर जाता है, नहीं गिरता है। अब सुनो उसमें क्या होता है ना, अब देखो उसी प्रकार ये जब तेजी में घूमेगा तो नीचे वाला जो ये रहा, सुनो नीचे वाला जो ठोस कण रहेगा, ठोस कण का मतलब कौन, रुधिराणु, ये कौन हो जाएगा, नीचे आके जम जाएगा, और ऊपर बच जाएगा क्या चीज, प्लाज्मा। हाँ प्लाज्मा कलर पीला ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे कैसा हो जाए, ये कैसा रखे, ऊपर क्या चीज हो जाएगा, प्लाज्मा, और नीचे बच जाएगा क्या चीज, रुधिराणु। अब सुनो ये नीचे अलग अलग हो गया, नीचे अलग अलग हो गया ना। अब ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, और ये नीचे बच गया रुधिराणु। अब इस प्लाज्मा को क्या करेगा, इसमें से प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन ये सब को निकाल देगा, साइड कर दिया, ठीक है। और साइड करने के बाद एकदम इस तरह से जो भी उसका कलर अब देखोगे ना तो कैसा रहेगा, येलोइश टाइप का, पीला रंग में हो जाएगा, कैसा, पीला रंग में हो जाएगा, ठीक है। और उस पीला रंग को ये बोलते हैं क्या चीज़, सीरम। ऐसे पूरा अलग अलग कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सीरम, सिरप नहीं, सीरम, ठीक है। और इसी से कौन सी करेगा, रोगों की जांच करेगा, इसी से, इससे सीरम से जांच किया जाएगा, ठीक है, कि क्या है प्रॉब्लम। हाँ जब जॉन्डिस होता है तो पीला होते जाता है ना ब्लड, पूरा शरीर पीला हो जाता है, तो शरीर तो पीला होता है तो मतलब ब्लड। हाँ इस तरह से जो भी है उसमें मात्रा बढ़ने लगता है, सब नाखून वगैरह, आँख, ये सब पीला, पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है। वो उसमें ना जो लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस को हेपेटाइटिस बोलता है, ठीक है। उसमें कई तरह होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, तो बी वाला बहुत खतरनाक होता है, समझ गई, बी वाला जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है, उसमें शरीर पीला उला हो जाता है, शरीर मात्रा में फूलने लगता है, ऐसे करके होने लगता है, ठीक है उसमें। अब ये दो हो गया, बताओ इसका दो पार्ट हो गया, लिक्विड और एक ठो कौन, ठोस।
ठोस वाले भाग को रुधिराणु, लिक्विड वाले पार्ट्स को प्लाज्मा। प्लाज्मा में फिर प्लाज्मा का 90% क्या चाहिए, जल, और इसमें जो 10% बचा क्या चाहिए, प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। और उसके बाद जब इन दोनों को अलग कर दिए तो पीला वाले भाग को क्या बोले, सीरम, ठीक है। और प्लाज्मा का भी कलर कैसा बोल सकते हैं, येलोइश टाइप, पीला का ही बोल सकते हैं। लेकिन जब दोनों को ये निकाल दिए तो उसको जो बाकी जो बचा लिक्विड पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोले, सीरम। और सीरम से ही कौन सी कर लिया जाता है, बीमारी की जाँच, ठीक है। और उसके बाद चेक करके बता दिया जाता है कि इसको कौन सा डिजीज है, ठीक है। उसके बाद उसका इलाज करते हैं। ये तो हो गया क्या चीज़, प्लाज्मा वाला पार्ट। प्लाज्मा इतना टोटल हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, रुधिराणु। मैथ भी बताना है ना, हैं? हाँ, स्कूल जाना है आज हमको स्कूल।